हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक का मध्य प्रदेश करंट पढ़ने वाले हैं। साथ में कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट का तड़का प्रश्न भी पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार हैं। डेली वीडियोस अभी इसलिए नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि करंट का इतना ज़्यादा प्रश्न बन ही नहीं रहा है आचार संहिता के कारण। बट जो मेन प्रश्न बने हैं वो मैंने यहाँ पर कवर किए हैं आपको 1 से 6 अप्रैल तक के सारे। कल कोई अगर आज रात में कोई क्वेश्चन बनते हैं तो फिर कल लाऊंगी, नहीं तो फिर वही 2 से 3 दिन का एक साथ करंट लेके आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक के मध्य प्रदेश में अनंत महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जा गया है? भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में या जबलपुर में? तो जो अनंत महोत्सव है एक लोकरंग महोत्सव है और इसका आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भोपाल में लोकरंग उत्सव अनंत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये भोपाल के श्यामला हिल्स में गांधी भवन में 5 से 7 अप्रैल तक होगा। मतलब 5 से 7 मतलब कल तक ये चलेगा, परसों से स्टार्ट है और 5 से 7 अप्रैल तक ये चलेगा। इसके अलावा दूसरे महोत्सव की बात करें जो मध्य प्रदेश में वर्तमान में चले हुए हैं। 18 मार्च से मध्य प्रदेश में भगोरिया उत्सव मनाया गया था और ये होली पे मनाया जाता है, होली के 5 से 6 दिन पहले, और ये मध्य प्रदेश के 5 जिलों में मनाया जाता है। पवित्र नदी उत्सव खरगोन में मनाया गया। इसके अलावा मिर्च उत्सव भी खरगोन में मनाया गया। खजुराहो नृत्य समारोह का 2024 में 50वां संस्करण हुआ। खजुराहो नृत्य समारोह जो कि उसकी शुरुआत 1975 में हुई थी और ये कि अंतर्राष्ट्रीय उत्सव का समारोह है। अंतर्राष्ट्रीय समारोह है मतलब विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं, अलग अलग राज्यों से भारत के लोग यहाँ पे आते हैं। इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी और ये 2024 में इसका कौन सा संस्करण हुआ? 50वां हुआ। अटेर महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ पे हुआ है? अटेर महोत्सव जो होता है भिंड में होता है और अभी इसका दूसरा संस्करण हुआ है भिंड में। तो याद रखिए अटेर महोत्सव कहाँ पे हुआ? भिंड में। और जो हमारा क्वेश्चन था वो कब हुआ? अनंत महोत्सव कहाँ पे हुआ? भोपाल में। अगला है मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में शिकार के उद्देश्य से घुसपैठी हुई? क्या हुआ? मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान, उसमें हाल ही में गोली चलाने की आवाज़ आई। कोई व्यक्ति शिकार के उद्देश्य से जानवरों को मारने के लिए अंदर घुस गया था। तो ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि यहाँ पे ही जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए ही ये राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। तो कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी में है, श्योपुर में है, और यहाँ पर ही शिकार के उद्देश्य से अवैध घुसपैठी हुई है। मार्च माह में कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कूना नदी के किनारे पर स्थानीय हमले के द्वारा गश्ती के दौरान जब पुलिस गश्त कर रही थी, एक व्यक्ति को बंदूक एवं विस्फोट सामग्री के साथ देखा, जिसे पकड़ने मतलब जब राष्ट्रीय उद्यान में पुलिस गश्ती करती कहीं कोई घुस तो नहीं आया है अंदर, तब उन्होंने पाया कि एक व्यक्ति अंदर घुस आया है और जिसके पास बंदूकें हैं, विस्फोटक सामग्री है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले में आता है। यहाँ पर नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों का घर है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी और 2018 में कूनो राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया था। याद रखना, देखो इसका उल्टा ही याद रख लो। 1981 में इसकी स्थापना हुई और 18 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। मध्य प्रदेश की शिवपुरी से पूर्वी पश्चिम गलियारा गुजरता है। शिवपुरी एकमात्र ऐसा जिला है मध्य प्रदेश का जहाँ पे राष्ट्रीय पूर्वी पश्चिम गलियारा जो है गुजरता है। ये मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है। अगला है सुल्तानिया इन्फेंट्री लाइंस में बटालियन कमांडर कौन सा क्लब जीता है? और सुल्तानिया इन्फेंट्री लाइंस में बटालियन कमांडर कॉन्क्लेव हुआ है 2024 में। तो ये कहाँ पर हुआ है? सुल्तानिया इन्फेंट्री लाइंस में बटालियन कमांडर कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये भोपाल में हुआ है और इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ साथ में मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। तो पढ़ लेते हैं। 3 और 4 अप्रैल को मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ निदेशालय द्वारा भोपाल में ये आयोजन हुआ। इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ निदेशालय का स्थान 6वां आया है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ लेते हैं। भोपाल में राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है और एक सरकारी विश्वविद्यालय है। भोपाल में एम्स की स्थापना कब हुई थी? भोपाल में एम्स की स्थापना 2014 में हुई थी।
ये MPPSC प्री के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एम्स की स्थापना कहाँ पे हुई थी। तो एम्स की स्थापना 2014 में हुई थी, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। और भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। हमारे जितने भी करंट रहते हैं मैं साथ में हलवा प्रश्न भी कराती रहती हूँ उसके अटैच होके, जिससे कि आपको उससे संबंधित प्रश्न या उससे जुड़े हुए प्रश्न आपको मिल जाते हैं। इसमें यहाँ आपको पता हुआ एम्स की स्थापना 2014 में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। और सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस राज्य में है? गुजरात में है। फ्रेंड्स, ये मेरा नंबर दिया हुआ है, अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो सेव भी करा दीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कल कैलेंडर आया है। कैलेंडर में से 2-3 एग्जाम मिस हो गए हैं, जैसे कि MPSI है, ट्रेनिंग ऑफिसर है, महिला सुपरवाइज़र है। मुझे ये लग रहा है कि आनन फानन में उन्होंने पहले बोला था कि हम आचार संहिता के बाद जो है कैलेंडर घोषित करेंगे, और फिर उन्होंने आनन फानन में घोषित किया है। कैलेंडर फिर से अपडेट होगा, आप देखिएगा। और जितनी भी वैकेंसी उन्होंने मिस कर दी है वो फिर से दी जाएंगी, क्योंकि ये सुपरवाइज़र तो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है और इसके पद भी स्वीकृत हो चुके हैं, तो इसकी वैकेंसी तो सबसे पहले आना है। तो आप लोग अपनी तैयारी में को मत रोकिएगा, तैयारी करते जाइएगा, जल्द आपको कैलेंडर भी अपडेट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है? हरि सिंह, रविन्द्रनाथ टैगोर, सांची या शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय? शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल में है। सांची में है, रविन्द्रनाथ टैगोर भोपाल में है, हरि सिंह और सागर में है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय को। ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय है ये भोपाल में है और ये एक निजी विश्वविद्यालय है, ये भी याद रखिएगा। इसी को यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय को इंडिया एजुकेशन अवार्ड्स में यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह देश का पहला कौशल आधारित विश्वविद्यालय है। शिक्षा के क्षेत्र में ये उत्कृष्ट कार्य करता है और ये पहला कौशल आधारित, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए कौशल आधारित विश्वविद्यालय की बात करें तो वो कौन है? वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय है। मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर नीति आयोग के अटल इंक्यूबेशन सेंटर का सफल संचालन किया जा रहा है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और कहाँ पे हुई थी? भोपाल में। वर्तमान में मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय की बात की जाए तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 77 विश्वविद्यालय हैं। हाल ही में 3 नए विश्वविद्यालय का गठन हुआ है। कौन कौन से? तात्या टोपे और टंट्या भील और रणटंट्या मामा करके हुआ है खरगोन में, तात्या टोपे करके हुआ है गुना में, और अवंती वैलोदी का हुआ है सागर में। इस प्रकार से 3 नए विश्वविद्यालयों के साथ टोटल 77 विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के तहत संचालित महिला पर्यटक योजना को दूसरे राज्यों में भी लागू करने का आदेश दिया है। यह योजना किस प्रदेश में चल रही है? तो ये योजना मध्य प्रदेश में चल रही है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने इस योजना के सफल क्रियान्वयन को देखते हुए ये मतलब राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी सराहना की गई, जिसके कारण इसको दूसरे राज्यों में भी लागू किया जाएगा। इस परियोजना का आरंभ जो रिस्पॉन्सिबल महिला टूरिज्म है उसका आरंभ 18 नवंबर 2021 को हुआ। मध्य प्रदेश के 20 संकुलों के अतिरिक्त 50 पर्यटन स्थलों पर इसका संचालन किया जा रहा है। उसका उद्देश्य है महिलाओं के लिए सुरक्षित व अनुकूल पर्यटन स्थल बनाना। इस परियोजना के द्वारा 10 महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटन सखी को भी तैनात किया गया है। हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश में क्वीन ऑन द व्हील बाइकिंग टूर की भी शुरुआत हुई है। तो याद रखिएगा, ये वाली एक योजना है जो मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी संचालित होगी और इसमें पर्यटन सखी को भी तैनात किया गया है 50 पर्यटन स्थलों में। अगला है गुलमर्ग, जो कि कश्मीर में है। तो गुलमर्ग में हुए 10वें नेशनल विंटर आइस स्टॉक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023 में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 5, 6, 7, 8। तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 8 स्वर्ण पदक जीते हैं और 6 रजत पदक जीते हैं। याद रखिएगा, 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, 6 रजत पदक जीते हैं। और इस प्रकार मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी उन्होंने टोटल 23 पदक जीते। इससे संबंधित हलवा प्रश्न देखते हैं। 19वीं एशियाई खेलों में सुदेप्ती हजेला ने स्वर्ण पदक दिया। हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है और ये अभी वर्तमान में DSP पद भी इनको प्रदान किया गया। 1 करोड़ रुपये भी दिए गए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला व्यक्तिगत खिलाड़ी भी अभिनव बिंद्रा हैं।
मध्य प्रदेश के किस हॉकी खिलाड़ी को 6वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसमें विवेक सागर को सम्मानित किया गया है और इनको 100 मैच खेलने के उपलक्ष्य में ये अवार्ड दिया है। विवेक सागर का जन्म नर्मदापुरम जो ज़िला है उसके इटारसी में हुआ था और इन्होंने एशिया खेल 2018 में कांस्य पदक भी जीता था और मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें डीएसपी पद भी प्रदान किया था। मध्य प्रदेश के खेल एवं कल्याण मंत्री कौन है? विश्वास सारंग हैं। ये भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसको दिया? अशोक कुमार को दिया। अशोक कुमार को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। हाल ही में कहाँ पर मध्य प्रदेशनी 2024 का आयोजन हुआ? तो मध्य प्रदेशनी 2024 का आयोजन भोपाल में हुआ है। भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर में इसका आयोजन हुआ और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का तड़का है जो 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले ये फ्रेंड्स हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट, इसमें 11,500 प्लस एमसीक्यू यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज इनको कवर किया है। साथ में एक ग्रुप मिलेगा तैयारी के लिए, यूनिट वाइज ये टेस्ट बनाए गए हैं। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मुझे ये नंबर दिया है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये पेपर 4 जो मेंस का है एमपीपीएससी मेंस का वो इस प्रकार से तैयार हो रहा है हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। तो जो भी हमारे ये मेंस का देख सकते हैं आप पैकेज, इस तरह के नोट्स हैं। जो भी आप लेना चाहते हैं ये पेपर 4 की 4 बुकलेट आपको मिलेंगी और ये आफ्टर 1 वीक ये स्टार्ट होगी इसकी बुकिंग। तो जो भी अपना बुक कराना चाहें करा सकते हैं। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स की 10 बुकलेट हैं, यूनिट वाइज ये नोट्स तैयार किए गए हैं, बहुत ही शानदार। और ये महिला पर्यवेक्षक के नोट्स है, इसमें टोटल 7 बुकलेट आपको दी जाती हैं, 1399 इसका चार्ज है। तो आप कोई भी अगर हमारा नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, अडानी जो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है उसने 10,000 मेगावाट की नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाली पहली देसी कंपनी बन गई है। 10,000 मेगावाट की नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो अडानी ग्रीन एनर्जी बन गई है। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन वेसेंट का निधन हो गया है। ये वेनेजुएला के थे, 114 वर्ष में उम्र में इनका निधन हो गया है। भारत की एआई सॉफ्टवेयर कौन है? तो भारत की एआई सॉफ्टवेयर आज हाल ही में लॉन्च हुई है, एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक इंजीनियर बनाया गया, उसका नाम रखा है देविका। हाल ही में नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे किए हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। ब्रिक्स के नए 5 सदस्य देश कौन से हैं? सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और यूएई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल का लॉन्च किया है। कहाँ से? IIT बॉम्बे में। और यह भारत की पहली देसी जीन थेरेपी है। इसके द्वारा कैंसर का इलाज किया जाएगा। ये आपसे पूछ सकते हैं भारत की पहली देसी जीन थेरेपी कौन सी है? तो CAR-T सेल आपको बताना है। जर्मनी मनोरंजन के लिए भांग के उपयोग वाला कानून लागू करने वाला तीसरा यूरोपीय देश बन गया है और पहला इसमें माल्टा है और दूसरा लग्जमबर्ग है। हाल ही में ताइवान और जापान में 7.5 की तीव्रता का भूकंप देखा गया है। विश्व बैंक के अनुसार 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रहेगी? 7.5% रहेगी वर्ल्ड बैंक के अनुसार, याद रखिएगा। एसोचैम के अध्यक्ष पद पर किसको नियुक्त किया है? संजय नायर को। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी दिल्ली में। भारतीय एल्युमिनियम कंपनी ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली देश की पहली देसी कंपनी बन गई है। बाल्को जो है BAL बाल्को जो उड़ीसा में है, ये भारत एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये ASI मानक प्रदर्शन करने वाली पहली देसी कंपनी बन गई है। जुडिथ सुमीनावा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, बहुत महत्वपूर्ण है। जुडिथ सुमीनावा। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में कौन प्रथम आया है? महिला और पुरुष दोनों में ही महाराष्ट्र प्रथम आया है। रोहन बोपन्ना मियामी ओपन के पुरुष युगल फाइनल में जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? IRAH। इसका ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। कोरोना वायरस की निगरानी के लिए वैश्विक प्रयोगशाला कोविनेट ने लॉन्च की है। कोविनेट लॉन्च हुई है कोरोना वायरस की निगरानी के लिए। चीन ने भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया है। पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? लुईस मॉन्टेनेग्रो बने हैं पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री। अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष 2023 था और इसका समापन कहाँ पे हुआ? इटली के रोम में हुआ है।
यहीं पर ही विश्व खाद्य संगठन FAO भी है। भारत की जो जैम है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। जैम का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, और ये तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है, याद रखिएगा। अब ये आज का प्रश्न है जो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। सभी लोग कमेंट करके ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? धार, रतलाम, मंदसौर या गुना? धार, रतलाम, मंदसौर, गुना। सभी लोग आंसर ज़रूर दीजिएगा। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अपना नंबर यहाँ सेव करवा दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।